नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ हैं युवराज मोहिते जी। नमस्कार। क्या भारत में फिर से एक अन्ना आंदोलन चालू होने वाला है? क्या केजरीवाल पार्ट 2 आम आदमी पार्टी बनने वाला है, या फिर जो अभी कांग्रेस जनता पार्टी बन चुका है, क्या वही एक क्रांति लाने वाली है? जिस तरह से अभिजीत दीपके जी आज दिल्ली आए, जंतर मंतर में आए और इतने जन समर्थन मिल रहा है, वहाँ पे लोगों खचाखच भरे हुए हैं, पेड़ डाली पौधा और आपको बिल्डिंग रोड मैदान सब भरे पड़े हैं उनके समर्थन में। क्या सर एक नया क्रांति की शुरुआत है? क्या हम क्या माने ये, क्या या फिर सरकार से इसकी नाराजगी समझे, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? देखो, क्रांति की शुरुआत तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ। पर हमारे देश में जब यूथ बात करता है, हाँ। और यूथ जिस तरह से पूरे सवालों को लेके रास्ते पे उतरा है, इसका मतलब पहला तो ये है कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, जिस सरकार ये शिक्षा प्रणाली हो, रोजगार हो, या जो भी यूथ के आज के जो सवाल हैं उसको लेकर ये सरकार जो है ये निकम्मी और ये सरकार नाकाम हो गई है। और ऐसी स्थिति में आज ये पूरी तरह से ये यूथ का आंदोलन है। सर, जिस तरह से भारत के इतिहास में नॉन पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना जिस तरह से ये भीड़ इकट्ठा हो जाना, तो आपको क्या लगता है कि सरकार से ये नाराजगी कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारा कुछ होने वाला है। देखो, मैं पिछले 30-35 साल पत्रकारिता में हूँ, और जिस तरह से हम देखते हैं, मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की है, मैंने 4 चैनल का मैं संपादक रहा हूँ। तो अभी हमारा देश का जो है सत्याग्रह जो कहते हैं ना, जेनजी, और जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से हम देख रहे थे कि वो इजिप्ट में हुआ, वैसा तो हमारे यहाँ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ सत्याग्रह होता है। हमारे यहाँ सत्याग्रह एक अपनी जो है, जो गांधी जी को लेकर उससे पहले जो लोग हैं उनकी जो एक सत्याग्रह को लेकर एक आंदोलनकारी जो भूमिका है, वही भूमिका हमारी चल रही है आज भी। और जिस तरह से इस वक्त क्या हुआ, देखो ये क्यों हुआ आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए हुआ कि नीट जो परीक्षा होती है, पेपर लीक जो, देखो ये परीक्षा अहम है। इस देश के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जिनको लगता है कि हम इंजीनियर हो जाए, हम डॉक्टर हो जाए, हाँ, और अच्छे हमको जो कॉलेज है उसमें एडमिशन मिले। अब ये उनका एक सपना होता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। नीट की एग्ज़ाम जो होती है वो देश भर के लोग, लाखों जो युवा हैं वो बैठते हैं, उसमें वो अपनी स्टडी करते हैं, साल 2 साल, पैसा लगता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिहार में ऐसे लोग हैं, और बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग आते हैं जिनकी ज़मीन गिरवी रखकर, क्योंकि ये पढ़ाई का भी होता है ना, 2 साल उनके लिए बहुत खर्चा होता है, वो खर्चा उठाते हैं। बहुत सामान्य लोग हैं। अब इसमें हुआ क्या है, 6 लोगों ने आत्महत्या कर दी है। हाँ, क्यों आत्महत्या की उन्होंने? और वो कौन है? उसका पढ़ाई का साल खत्म हो गया, पैसा खर्च हो गया। नहीं, उनको देखो, 2 साल आप जब देते हैं पढ़ाई में, 2 साल में आपको वो मार्क लेने हैं, उस हद तक पहुंचना है कि आप उसमें सक्षम हो, आप मेरिट में आओ। तो मेरिट में आने के लिए ये लोग काम करते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। देखो, टैलेंट होता है पैसे से नहीं आता, टैलेंट होता है मेहनत से आता है। टैलेंट अंदर होता है, उसको एक चांस भी मिलना चाहिए। दूसरी बार कौन होता है, ये पैसे वाले होते हैं, उनको टैलेंट नहीं होता। इन्होंने उसको लीक किया, और ये लीक होने के बाद उसको आप देखेंगे, ये लीक करने वाले जो लोग हैं बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। इन्होंने लीक किया है, और ये जो आम जो बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन पर अन्याय हुआ है। फिर उनके आगे क्या होता है, और सरकार कुछ कर नहीं रही। वो धर्मेंद्र जो है प्रधान, वो जो वहाँ पे बैठे हैं, वो टस के मस नहीं हिल रहे। बाकी कोई अभी तो बोल रहे कि उनका क्या दोष है। अरे, अगर कांग्रेस का राज होता तो आप कहते थे उनको इस्तीफा देना चाहिए, हम करेंगे वही होगा, हम करेंगे वैसा ही होगा। तो लोग मर रहे हैं यार। और उसमें क्या होता है, देखो पूरी यंत्रणा सड़ गई है। जो लोकतंत्र हम कहते हैं, हम भी लोकतंत्र के एक हिस्सा है। उनको देश के युवाओं की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या उनका जो संताप है, उनका जो गुस्सा है वो क्यों है।
और वो उनको कह रहे हैं कि ये कॉकरोच जैसे आते हैं। उनका ये मतलब था कि इतना हाँ, सड़ गए लोग हैं, सड़े हुए यंत्रणा है पूरी। बोले युवा को नहीं बोले, ऐसा बोल रहे हो। अरे युवा को नहीं बोले, अभी माफी मांग रहे सीजीआई को। ये देखो सीजीआई है, इसकी गरिमा है। ये देखो एक आदमी, ये जो दीपके है, ये अमेरिका में पढ़ता है जी। 29 साल का लड़का है, हमारा अच्छा दोस्त है, बात होती है हमसे, हाँ, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत टैलेंटेड है। आप उनसे 5 मिनट बात करेंगे तो समझेगा। उसने अपने एक सोशल मीडिया पे लिखा कि भाई कॉकरोच बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, हम लोग कॉकरोच है, युवा कॉकरोच है, तो सब लोग बोलने के लिए हम लोग कॉकरोच है। कॉकरोच का ये ऐसा है, देखो साइंटिफिक मीनिंग ऐसा है कि जब हमारे यहाँ अगर यहाँ पे कोई अणुबॉम्ब डाले या फिर कोई भी ऐसी बड़ी आपत्ति आए तो सब लोग मर जाएंगे, कॉकरोच नहीं मरता। अच्छा, वो जिंदा रहता है। आप अपने पूरे इतिहास में अगर देखेंगे तो कॉकरोच की लाइफ बहुत लंबी है। अच्छा, वो मरता नहीं है। असल बात कॉकरोच से ही है कि कॉकरोच की बातें दबाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे बातें ही नहीं, सब आंदोलन दबाने की कोशिश हो रही थी। आज डर गए वो लोग। जब ये दीपके आया था तब हमको भी लगा था, हम देखो सुबह से मैं भी सुबह से इतना सक्सेसफुल होगा नहीं, लेकिन जब मैंने टीवी खोला देखा तो इतने भीड़ की, रोड भरे हैं, मैदान भरे हैं। आज अगर सरकार कुछ करती हाँ, तो ये सरकार वहाँ नहीं बैठ पाती, क्योंकि क्या ये अन्ना आंदोलन नहीं है। हाँ, अन्ना को यूज किया गया था जी। अन्ना एक टूल था, अन्ना एक आगे का एक इंजन था दिखावा के लिए। पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। दीपके कैसा है, उसकी खुद का अपनी सोच है, खुद का अपना टैलेंट है और उसकी स्ट्रैटेजी भी है जी। आज कैसा है देखो, अन्ना आंदोलन, इसमें फ़र्क क्या है, ये संविधान की बात कर रहे हैं। आंदोलन के अन्ना के आंदोलन में क्या हो रहा था, वो कह रहा था कि मैं ही गांधी हूँ, नया गांधी आया हूँ, है ना। तो वो नया गांधी अभी सोया है, लेकिन दीपके ने क्या किया, मैं संविधान लेके आया हूँ। आज के पूरे आंदोलन में आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर वो आंदोलन चल रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक जिम्मेदारी होती है, उसके लिए एक सोच होती है। और अगर देखो ये देश है अपना, ये देश में आप जो भी कोई भी सिंबल हाथ में लेते हो ना, तो वो जिम्मेदारी का काम होता है। आप गांधी का हाथ में ले लो और आप झूठ बोलो तो गांधी कुछ नहीं करेगा। अम्बेडकर ऐसा नहीं है, वो संविधान है। तो अभी ये दीपके है, वो क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। देखो यंग है, लोगों का ऐसा मानना है, और कुछ पार्टियाँ लोग हैं जो जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे जो चेहरा है वो सारे विपक्ष है, सारे विपक्ष के लोग मिलके इसको सपोर्ट कर रहा है, अपना कार्यकर्ता, अपना सपोर्टर देके उस तरह के बड़ा आक्रोश और लोगों को रोष दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये चलेगा नहीं, विफल हो जाएगा। और एक तरफ अभिजीत दीपके जी बोलते हैं हमें बदलाव चाहिए, रिवोल्यूशन चाहिए और जो करप्शन है दूर चाहिए। तो आप किसे देखते हैं? ऐसा है कि कोई भी जब नई बात होती है ना, नई बात कोई भी, तो नई बात को लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो हंसते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उसके ना गाली गलौज शुरू होती है, फिर उसको बदनाम किया जाता है, साइड करने की कोशिश करते तो ये सब ऐसा ही होता है। जब नई बात है ना तब ऐसा होता है। और हमारा क्या हुआ, देखो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद हमारा ऐसे आंदोलन से ना एक हमको कोई विश्वास नहीं रहा, विश्वास टूट गया ना। क्योंकि अभी जब ये करप्शन हो रहा है तब अन्ना हजारे कुछ बात नहीं करते, अभी इतना करप्शन हो रहा है। और ऐसा है कि लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग इसमें हैं, अभी ऐसे लोग उसमें हैं कि हमारे स्पोर्ट्स का जो मिनिस्टर है या फिर स्पोर्ट्स में काम करने वाली जो लड़कियां हैं उनको रास्ते पे आना पड़ा कि भाई इसने हमारा शोषण किया है, इसने हमको ऐसी तरह से हमारे साथ सलूक किया है कि हम बता नहीं सकते। ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। आज ऐसा हो रहा है तभी अन्ना हजारे बात नहीं कर रहे, करप्शन हो रहा है, बात नहीं हो रहे। पूरी ज़मीन, पूरा सब जो यहाँ का जो पूरा जो इंडस्ट्री है, नए कोई भी प्रस्ताव है, वो सब अदानी को जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी कोई बात नहीं कर रहे। अभी हालांकि उनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया है पूरे देश में। देखो नॉर्वे में वो एक पत्रकार थी, जब बोलते जब किसी पे मीम बनना चालू हो जाए तो उसका डाउनफॉल होना वो तो होना ही हो गया ना, चालू होता जब उन्होंने मेलोडी दिया मेलोनी को, तब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। ये इंडिया है, इंडिया ये सहन नहीं करता। आप किसी के साथ
अच्छी तरह से रहो, लेकिन जिस तरह से आप करते हो ना वो आपका फिर निजी होना चाहिए, उसको पब्लिक मत करो। आपका निजी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ दोस्ती कर सकता है, हमारा संविधान कहता है, लेकिन जब आप उसका पॉलिटिसाइज करते हो, इंटरनेशनली उसका क्या होता है ना, एक आदमी चुपके से जाके वो देता है, हंसता है, तो ये ना हमारे देश के लिए ना अपनी जो देश की जो गरिमा थी उसको ठेस पहुंचा रहा है। मीडिया, जिसको गोदी मीडिया हम कहते थे, वो मीडिया को हाथ में लेकर आप लोग अपना अपना जो चक्कर चला रहे थे, आज वो मीडिया भी ऊब चुकी है। आज उनको भी वो बोल रहे हैं कि हमको ये पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है देश में एक ना टाइम आना पड़ता है। हमारा देश ऐसा है ना कि कोई तो एक ना ऐसे पुंगी बजाने वाला चाहिए, फिर सब लोग डोलते हैं उसमें, कोई तो आना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। शिवाजी महाराज मेरे घर पे नहीं, बाजू में आना चाहिए। तो आज ऐसा है हमारे लिए, अभिजीत दीपके जो है, ये अभिजीत दीपके ये आई ओपनर है। मैं ऐसा उसकी तरफ देखता हूँ। ये नौजवान जो है वो हमारे लिए ना, इन्होंने आँख खोली है कि भाई अभी उठो, अभी बात करो, आप भी बात कर सकते हो। देखो दबाव इतना होता है ना, यंत्रणा भी, पुलिस ने भी कहा ना भाई करो, पुलिस नहीं कहती ऐसा तो पूरा देश में लोग उतर जाते रास्ते पे। सर, अब ये दीपके दो बातें करते हैं। एक तरफ बोलते हैं आपके पास बेरोजगार हो, कुछ नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम देखो, उस पर फॉलो करो और इसमें आप बन जाओ, मेंबर बन जाओ। एक दूसरी तरफ बोलते हैं हम रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, हम बदलाव हमें चाहिए। तो किस तरह का बदलाव वो देखते हैं, क्या चाहिए बदलाव में उसको? कभी कभी क्या होता है मतलब ना, अपने यहाँ सटायर होता है। हाँ। उन्होंने जो पहली पोस्ट की थी ना, वो सटायर है। सटायर का मतलब क्या होता है? जो हंसी मजाक नहीं, सटायर का मतलब वो हंसी मजाक होता है, लेकिन आपको वो कांटा चुभा रहे हैं। हाँ। आप सोए हुए हैं, जैसे कुंभकर्ण सोया है ना, तो उसको घंटा बजाना पड़ता है ना, बड़ी बड़ी घंटा, बड़े बड़े ढोल नगारे ताशे बजाना पड़ते हैं। उसने वो काम किया, उसने सटायर ले लिखा, भाई आप सोए हुए हो, मेरे साथ आओ, आपको कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पास आओ, आपको कोई करना नहीं है, मेरे पास। ये सटायर था। तो उसमें से ना लोगों को चुभा, यार ये सही कर रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। बदलाव क्या अभी क्या चाहिए? देखो वो अभी आया है, रिस्क लेके आया है अमेरिका में। उसके साथ देखो, अमेरिका में है, टैलेंटेड है, उसके पास बहुत सारे ऑफर्स है, बड़े बड़े कंपनियां उसके साथ है, लेकिन वो क्यों आया है भाई? 2 साल के लिए वो बोला है कि मैं अभी 2 साल के लिए हूँ, लेकिन वो पार्टी नहीं निकाल रहा। आज भी उसने बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, ये एक आंदोलन है, उसने बोला जिसको ये फायदा करना है फायदा कर लो, लेकिन अल्टीमेट मेरा जो ध्येय है वो है कि भाई वो पहले वो धर्मेंद्र जो है उसे इस्तीफा देना चाहिए, और वो उसकी सही मांग है। ये बदलाव की पहली वो ईंट रहेगी। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, पूरे देश ने कहना चाहिए कि भाई वो धर्मेंद्र है, उसने अपने जो खामियां है, अपनी गलतियां है, उसको मान के उसका इस्तीफा देना चाहिए। और सरकार ने भी कहना चाहिए कि नहीं, हम पारदर्शिता लाएंगे, और ये पूरे जो अपने यूथ है उनको एक विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। ये विश्वास ऐसा होगा कि हम अभी ये जो पेपर लीक है वो नहीं कर सकते।